आग के ऊपर रखता है और अपनी घड़ी में देखता है। इससे वह क्या करता है, वह बताता है कि मरीज का हृदय भली भांति कार्य कर रहा है या नहीं। क्या आप जानते हैं कि केवल कलाई पर उंगली रखकर डॉक्टर ये कैसे बता देता है? हम जानते हैं कि हृदय रक्त को धमनियों में पंप करता है। हृदय की इस पंपिंग से रक्त धमनियों में स्पंदन गति उत्पन्न करता है। डॉक्टर कलाई को पकड़कर मौजूद धमनी को प्रेस कर स्पंदन गति का निरीक्षण करता है। इसे नब्ज या पल्स कहते हैं। नब्ज हृदय की धड़कन से उत्पन्न होती है, इसलिए आप नब्ज को गिनकर धड़कन की गणना कर सकते हैं। एक वयस्क की सामान्य धड़कन 72 से 80 पर मिनट होती है। इसलिए नब्ज की प्रति मिनट संख्या, जो कि नब्ज दर यानी कि पल्स रेट प्रति मिनट धड़कन की संख्या के बराबर होती है। यदि आप अपनी नब्ज का निरीक्षण करें तो आप ये पाएंगे कि इसकी एक निश्चित लय होती है। हृदय मसल कार्डियक मसल्स से बना होता है। कार्डियक मसल्स एक निश्चित लय में संकुचन और विश्रांति करती है। ये लयबद्ध संकुचन और विश्रांति मिलकर हृदय स्पंद कहलाता है। जिस तरह डॉक्टर करते हैं उसी तरह हम हार्ट बीट को स्टेथोस्कोप की मदद से सुन सकते हैं। हमारा हृदय मांसपेशियों से बना होता है और वक्ष गुहा में स्थित होता है, जिसका निचला सिरा थोड़ा सा बाईं ओर झुका होता है और ये रिब केज से सुरक्षित होती है। हृदय का आकार बहुत बड़ा नहीं होता। इसका आकार मुट्ठी के बराबर होता है और वजन लगभग 225 ग्राम से लेकर 340 ग्राम तक होता है। चलिए अब हृदय की बनावट को विस्तार में जानते हैं। हृदय एक 2 मंजिला बिल्डिंग की तरह होता है। हर मंजिल में 2 कक्ष होते हैं। ऊपर के 2 कक्ष अलिंद यानी कि एट्रिया कहलाते हैं। ऊपर के 2 कक्ष दायां अलिंद और बायां अलिंद कहते हैं। नीचे की मंजिल में भी 2 कक्ष होते हैं, जिन्हें निलय यानी कि वेंट्रिकल कहते हैं। इन्हें दायां निलय और बायां निलय कहते हैं। ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच के दरवाजे को वॉल्व कहते हैं। ये केवल ऑरिकल की ओर खुलता है। इसका मतलब ये है कि रक्त दाएं ऑरिकल से दाएं वेंट्रिकल में जा सकता है, लेकिन वापस नहीं जा सकता है। इसी तरह रक्त बाएं ऑरिकल से बाएं वेंट्रिकल में जा सकता है, लेकिन वॉल्व्स के कारण वापस नहीं आ सकता। चलिए अब देखते हैं कि हमारे शरीर में रक्त परिसंचरण कैसे होता है। रक्त शरीर के विभिन्न अंगों तक ऑक्सीजन भोजन पहुंचाता है और वहां से अनुपयोगी पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड एकत्रित करता है। तत्वों का ये आदान प्रदान केशिकाओं यानी कि कैपिलरीज में होता है। केशिकाओं की भित्तियां बहुत पतली होती हैं, जिससे गैस रसायन कोशिका में चले जाते हैं और कोशिका में मौजूद रसायन और गैस रक्त में मिल जाते हैं। केशिकाएं एक दूसरे से मिलकर शिराएं बनाती हैं। इसके बाद शिराएं भी आपस में मिलकर 2 मुख्य शिराएं बनाती हैं। ये 2 मुख्य शिराएं, जो वेना केवा कहलाती हैं, ऑक्सीजन विहीन रक्त को दाएं ऑरिकल में डालती हैं। फिर ऑरिकल इस रक्त को वेंट्रिकल में पहुंचाता है। फिर दायां वेंट्रिकल रक्त को पल्मोनरी आर्टरी में पहुंचाता है। पल्मोनरी आर्टरी इस रक्त को फेफड़ों तक ले जाती है, जहां इन्हें ऑक्सीजन मिलती है और ये ऑक्सीजन पूर्ण रक्त यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाता है। अब हम ये जानते हैं कि धमनियों में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन यहां पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और ऐसा सिर्फ इसी में होता है। हम जानते हैं कि गैसेस का आदान प्रदान फेफड़ों में ही होता है। फिर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन द्वारा ले जाया जाता है और वापस हृदय में पहुंच जाता है, ताकि हृदय इसे शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचा सके। तो पल्मोनरी वेन दूसरी शिराओं के विपरीत ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाती है। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हृदय के बाएं ऑरिकल में आता है। फिर बायां ऑरिकल रक्त को पंप्स करके
लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचाता है। इसके बाद बायां वेंट्रिकल इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करके एक धमनी, जिसे ऑर्टा कहते हैं, में पहुंचाता है। ऑर्टा से शाखाओं की तरह कई धमनियां निकलती हैं। ये धमनियां ऑक्सीजनेटेड ब्लड को शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती है। तो इसे और अच्छे से समझने के लिए हम मान लेते हैं कि हृदय दो पंप से मिलकर बनता है। दाईं ओर वाले पंप में शिराओं द्वारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और ये इसे स्वच्छ करने के लिए पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा फेफड़ों में पहुंचाता है। बाईं ओर वाले पंप को पल्मोनरी वेन्स द्वारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलता है और ये इसे शरीर के विभिन्न अंगों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए भेजता है। हृदय में 4 कक्ष होते हैं। ऊपरी कक्ष को ऑरिकल या एट्रिया कहते हैं। एट्रियम सिंगुलर फॉर्म है। ये लेफ्ट ऑरिकल और राइट ऑरिकल है। निचले कक्ष में लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल होते हैं। ऑरिकल्स में रक्त पहुंचता है और फिर ये रक्त वाल्व्स के द्वारा वेंट्रिकल्स में पहुंचता है। वेंट्रिकल रक्त को आर्टरी में पंप करता है, जो इसे शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती है। चलिए रक्त परिसंचरण की पूरी प्रक्रिया को एक बार फिर से संक्षिप्त में देखते हैं। दायां ऑरिकल में 2 मुख्य शिराओं द्वारा पूरे शरीर से डीऑक्सीजनेटेड रक्त पहुंचता है। ऑरिकल से रक्त दाएं वेंट्रिकल में जाता है और यहां से के पल्मोनरी आर्टरी द्वारा शुद्धिकरण के लिए फेफड़ों में पहुंचता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड फेफड़ों से वापस पल्मोनरी वेन द्वारा हृदय के बाएं ऑरिकल में पहुंचता है। फिर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचता है। लेफ्ट वेंट्रिकल इसे पंप करके एक धमनी में पहुंचाता है, जिसे ऑर्टा कहते हैं, जो इसे शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। हम जानते हैं कि धमनी स्वच्छ या ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रवाहित करती है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी अस्वच्छ या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड परिवहन करती है। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को स्वच्छ बनाने के लिए हृदय से फेफड़ों तक ले जाती है। इसी तरह पल्मोनरी वेन भी एक अपवाद है, क्योंकि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड का परिवहन करती है। बाकी सभी शिराएं केवल डीऑक्सीजनेटेड या अस्वच्छ रक्त का ही परिवहन करती हैं। पल्मोनरी वेन शुद्ध रक्त को फेफड़ों से हृदय तक पहुंचाती हैं। आप जानते हैं 1628 में एक इंग्लिश फिजिशियन जिनका नाम विलियम हार्वी था, उन्होंने सबसे पहले इस बात का वर्णन किया था कि शरीर में रक्त का परिसंचरण कैसे होता है। अभी के लिए इतना ही। बाय बाय बच्चों।